क्या हम इंसान कभी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे को छोड़कर जा पाएंगे? ये सवाल सुनने में ही कितना बड़ा लगता है ना? और ये हमें याद दिलाता है कि हमारा ब्रह्मांड असल में कितना विशाल है, मतलब बहुत ही ज्यादा बड़ा। अच्छा, चलिए एक अंदाजा लगाते हैं। हमारी सबसे नजदीकी गैलेक्सी कौन सी है? एंड्रोमेडा। अगर हम आज के सबसे तेज स्पेसक्राफ्ट में भी बैठ के निकले ना, तो वहां पहुंचने में पता है कितना वक्त लगेगा? पूरे 9,500 करोड़ साल। मतलब साफ है, इस रफ्तार से तो ये सफर नामुमकिन ही है। लेकिन जरा रुकिए, क्या हो अगर ब्रह्मांड के नियमों में ही कोई सीक्रेट शॉर्टकट छिपा हो? सोचिए, कोई ऐसा गुप्त रास्ता जो करोड़ों प्रकाश वर्ष की दूरी को घटाकर कुछ महीने या शायद कुछ मिनटों का कर दे। है ना कमाल का आइडिया? तो चलिए आज इसी आइडिया की तह तक चलते हैं। यह है साई-फाई शॉर्टकट, जहां हॉलीवुड की कल्पना असल विज्ञान से जाकर मिलती है। साल 2014 की फिल्म इंटरस्टेलर तो याद ही होगी। उसमें एक टीम कैसे बस कुछ ही मिनटों में एक वर्म होल से गुजरकर दूसरी गैलेक्सी में पहुंच जाती है। वो सीन कितना जबरदस्त था, है ना? पर यहां सबसे मजेदार बात क्या है पता है? ये वर्महोल्स का कॉन्सेप्ट सिर्फ कोई फिल्मी कहानी नहीं है। अरे नहीं, इसकी जड़ें तो असल साइंस मतलब थियोरेटिकल फिजिक्स में बहुत बहुत गहरी हैं। तो सवाल यह है कि आखिर ये काम करता कैसे है? अच्छा, इसको समझने का एक बहुत आसान तरीका है। मान लीजिए आपके पास एक कागज है, उस पर 2 पॉइंट हैं ए और बी। अब ए से बी तक जाने का सबसे सीधा रास्ता क्या है? एक सीधी लाइन, है ना? पर अगर हम उस कागज को ही मोड़ दें और पॉइंट ए को सीधा पॉइंट बी के ऊपर ले आएं, अब क्या? अब तो बस एक पेंसिल से आर पार एक छेद करना है और बूम, 1 सेकंड में ए से बी पर। बस यही है वर्म होल का बेसिक आइडिया। स्पेस को ही फोल्ड करके एक सुरंग बना देना। इसी शॉर्टकट को हम वर्म होल कहते हैं और वैज्ञानिक भाषा में इसका एक और नाम है आइंस्टाइन-रोजन ब्रिज, मतलब स्पेस टाइम के आर पार एक थ्योरेटिकल सुरंग जो ब्रह्मांड की लंबी यात्राओं को छोटा कर सकती है। ठीक है, तो अब जरा इसके पीछे की साइंस में उतरते हैं। बात करते हैं आइंस्टाइन के स्पेस टाइम मैप की, मतलब वो इक्वेशंस जो इन कॉस्मिक टनल्स की भविष्यवाणी करती हैं। देखिए, हमारे पूरे ब्रह्मांड का जो नक्शा है वो असल में अल्बर्ट आइंस्टाइन की फील्ड इक्वेशंस पर आधारित है। ये 1915 में पब्लिश हुई थीं और आसान भाषा में कहें तो ये वो नियम हैं जो हमें बताते हैं कि कोई भी चीज़ जिसमें वजन है या एनर्जी है वो स्पेस टाइम को कैसे मोड़ती या प्रभावित करती है। और मजे की बात यह है कि आइंस्टाइन की इक्वेशंस इतनी कॉम्प्लेक्स थीं कि अलग-अलग वैज्ञानिक दशकों तक उनके अलग-अलग सॉल्यूशंस खोजते रहे। देखिए, 1916 में कार्ल श्वार्ज़चाइल्ड ने इसी से ब्लैक होल्स का आइडिया निकाला। फिर 1935 में खुद आइंस्टाइन और नेथन रोजन ने वर्म होल्स का कॉन्सेप्ट दिया। और तो और 1964 में इगोर नोविकोव ने व्हाइट होल्स की थियरी दी। सोचिए कितनी कमाल की बात है ये। ब्लैक होल्स, वर्म होल्स, व्हाइट होल्स, ये तीनों के तीनों शानदार आइडिया एक ही थियरी से निकले हैं। तो फिर ये कॉस्मिक टनल्स और उनके दरवाजे आखिर काम कैसे करते होंगे? मतलब एक वर्म होल में घुसने और उससे बाहर निकलने का थ्योरेटिकल तरीका क्या है? चलिए समझते हैं। अच्छा, तो मान लीजिए अगर हमें ऐसा कोई कॉस्मिक शॉर्टकट बनाना हो तो इसकी रेसिपी क्या होगी? मतलब क्या क्या सामान लगेगा इसे बनाने में? देखिए, एक वर्म होल के 2 मुंह होते हैं, एक एंट्री और एक एग्जिट। एंट्री गेट बनाने के लिए हमें स्पेस टाइम को मोड़ने के लिए जबरदस्त, मतलब बहुत ही ज्यादा ग्रेविटी चाहिए। और इतनी ग्रेविटी हमें कहाँ मिल सकती है? सिर्फ एक ब्लैक होल में। लेकिन सुरंग में घुस तो गए, अब बाहर कैसे निकलेंगे? इसके लिए हमें ठीक इसका उल्टा चाहिए, एक ऐसी ताकत जो चीजों को जबरदस्ती बाहर फेंके। और इसी थ्योरेटिकल एग्जिट गेट का नाम है व्हाइट होल। चलिए इसे और आसान बनाते हैं। ब्लैक होल एक ऐसा वैक्यूम क्लीनर है जो सब कुछ अंदर खींच लेता है। वहीं व्हाइट होल एक ऐसा ब्लोअर है जो सब कुछ बाहर फेंकता है। ब्लैक होल का दरवाजा 1 वे है, अंदर तो जा सकते हो, बाहर नहीं आ सकते। और व्हाइट होल का दरवाजा भी 1 वे है, बाहर तो आ सकते हो पर अंदर कोई नहीं जा सकता। तो सीधी सी बात है, वर्म होल का एंट्री गेट हो सकता है एक ब्लैक होल और इसका एग्जिट गेट होगा एक थ्योरेटिकल व्हाइट होल। तो अब सबसे बड़ा सवाल, ये सब सिर्फ मजेदार साइंस फिक्शन है या इसमें कुछ हकीकत भी है? चलिए इसकी मुश्किलों, अब तक मिली कामयाबियों और इसके भविष्य पर एक नजर डालते हैं। सच कहूं तो हकीकत की राह में मुश्किलें बहुत हैं। पहली और सबसे बड़ी मुश्किल, ये पूरी तरह से थ्योरेटिकल है। आज तक किसी ने कोई वर्म होल देखा नहीं है। दूसरी मुश्किल, ये शायद बहुत अनस्टेबल होंगे, मतलब बनते ही ढह जाएंगे।
तीसरी, हमें ये भी नहीं पता कि ये नेचुरली बन भी सकते हैं या नहीं। और चौथी, वो एग्जिट गेट, व्हाइट होल, उसका तो कोई सबूत ही नहीं है, और वो शायद यूनिवर्स के एक बहुत जरूरी नियम, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, को तोड़ता है, जो कहता है कि चीजें हमेशा ज्यादा बिखराव की तरफ जाती हैं, सिमटने की तरफ नहीं। लेकिन इतनी सारी मुश्किलों के बावजूद साल 2015 में वैज्ञानिकों ने लैब के अंदर कुछ ऐसा कर दिखाया जिसने सबको हैरान कर दिया। हुआ ये कि वैज्ञानिकों ने एक लैब में एक मैग्नेटिक वर्महोल बनाया। अब ये असली स्पेस टाइम को नहीं मोड़ रहा था, लेकिन इसने एक मैग्नेटिक फील्ड को एक जगह से गायब करके दूसरी जगह पर दिखा दिया, वो भी बिना बीच का रास्ता तय किए, जैसे वो किसी अदृश्य सुरंग से गुजर गया हो। और ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इसने पहली बार साबित किया कि शॉर्टकट टनल का आइडिया सिर्फ कागज पर नहीं है, बल्कि फिजिकल दुनिया में कम से कम मैग्नेटिज्म के लिए तो ये मुमकिन है। और हाँ, अगर मान भी लें कि वर्म होल वाला आइडिया काम नहीं करता, तो भी उम्मीद खत्म नहीं होती। एक और जबरदस्त कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है अल्कोबियर वार्प ड्राइव। इसका आइडिया ये है कि स्पेसशिप को चलाने की जगह स्पेसशिप के आगे के स्पेस को पिचका दो और पीछे के स्पेस को फैला दो, और बस स्पेस टाइम की इस लहर पर सर्फिंग करते हुए आगे बढ़ जाओ। तो आखिर में सवाल वही है, क्या ये ब्रह्मांडीय शॉर्टकट हमेशा के लिए साइंस फिक्शन की कहानियों में ही कैद रहेंगे, या फिर इंसानियत एक दिन इन कॉस्मिक सुरंगों को हकीकत में बदल देगी? इसका जवाब तो शायद भविष्य के पास ही है। पर एक बात तो पक्की है, जब तक आसमान में तारे टिमटिमाते रहेंगे, हम उन तक पहुंचने के रास्ते खोजते रहेंगे।